हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज अपने चैनल में आपके लिए लेकर आ रही हूँ रघुवीर सहाय की रामदास कविता। लास्ट वीडियो में मैंने जितने भी वीडियो दिए हैं उसमें मैंने कहानी डिस्कस किया है, तो आज से जो मैं वीडियोस दूंगी वो कविता डिस्कस होगा। यानी आज मैं जो कविता आपको समझाने जा रही हूँ वो रघुवीर सहाय जी की रामदास कविता है, क्लास 10 की। तो रघुवीर सहाय जी की कविता जो हमने जो पढ़नी है, उस कविता को पढ़ने से पहले हमें कवि के बारे में जानना है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो आपको दिया है और कोई भी कहानी आपको समझाई है, उससे पहले मैंने कहानीकार के बारे में आपको बताया है। तो वैसे ही मैं इस वीडियो में आपको रघुवीर सहाय जी के बारे में कुछ बताऊंगी। तो आइए हम जानते हैं रघुवीर सहाय जी के बारे में, उनकी जीवनी, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया था और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कवि के जीवन परिचय से भी आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं रघुवीर सहाय जी के बारे में। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता हरदेव सहाय साहित्य के अध्यापक थे। सादगी, सहृदयता और औसिकता इन्हें संस्कार के रूप में प्राप्त था। इनकी माता श्रीमती तारा देवी एक जमींदार परिवार से संबंधित थी, जो इनके 3 वर्षों की आयु में यक्ष्मा से चल बसी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ प्रिपरेटरी स्कूल में प्रारंभ हुई। इन्होंने सन 1944 में मैट्रिक तथा सन 1948 में बीए पास किया। सन 1954 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य विशारद की। ये औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। रघुवीर सहाय का विवाह 1955 को ईस्वी में प्रोफेसर महादेव प्रसाद श्रीवास्तव की 20 वर्षीय की पुत्री विमलेश्वरी जी से हो गया था। रघुवीर सहाय ने 1950 में दैनिक नवजीवन के उप संपादक के रूप में इलाहाबाद आए। सन 1951 ईस्वी में ये सहायक संपादक के रूप में संलग्न रहे। सन 1957 ईस्वी में आकाशवाणी में हिंदी समाचार विभाग में उप संपादक रहे। साहित्य के प्रति इनका रुझान पहले से ही था। और अब हम इनकी कृतियों के विषय में जानेंगे, इनकी रचनाएं। रघुवीर सहाय की हम कहानी, कविताएं और निबंध, ये सभी संग्रह हम देखते हैं। तो हम पहले उनकी कविता संग्रह के विषय में बात करेंगे। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ आदि, ये इनकी कविता संग्रह हैं। इसके पश्चात आती हैं कहानी संग्रह, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं आदि। निबंध, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग, शब्द शक्ति अर्थात दर्जनों अनुदित पुस्तकें। ये सारी तो थी रघुवीर सहाय की जीवनी और उनकी कृतियों के बारे में। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि रघुवीर सहाय ने जो कविता लिखी है रामदास, उस कविता में उन्होंने क्या कहना चाहा है, उन्होंने इस समाज के विषय में क्या कहा है। तो अब मैं आपको पहले छोटा सा एक संक्षेप में बता देती हूँ कि उन्होंने रामदास कविता के माध्यम से क्या कहा है। उसके बाद मैं आपको कविता की पंक्तियाँ समझाऊंगी। रामदास कविता में रघुवीर सहाय जी ने तत्पश्चात समाज के सामाजिक दर्शन को दिखाया है कि किस तरह समाज गलत होते हुए देखता है, फिर भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। और इसी समाज के बीच में रामदास जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो गलत होता देखकर उससे पीछे नहीं हट सकते हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और अंत में वो उनका जो हश्र होता है, वो रामदास का जो हश्र होता है वो आम व्यक्ति का भी होता है। तो अपनी कविताओं में उन्होंने वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं, इन सभी को उठाया है। रघुवीर सहाय जी की जीवनी के बाद उनकी कविता के ऊपर आते हैं हम, उनकी कविता रामदास। तो रामदास कविता में कवि ने सामाजिक और दशा को दर्शाया है कि समाज में किस तरह लोग, ये आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता है। वो देखता भी है कि वो इंसान
तकलीफ में है या उसके ऊपर विपदा आ रही है, फिर भी वो इंसान किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं करता है। और ऐसा ही रामदास जो एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, इस कविता का जो मेन पात्र है, वो किस तरह से लोगों पर भरोसा करके भी नहीं करता। उसे पता होता है कि हमारे समाज की क्या दशा है, वो इस समाज की विषमता को बदलने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में उसे अपनी जान से हाथ धो देना पड़ता है। तो इसी बात को रघुवीर सहाय जी ने रामदास कविता के माध्यम से हम पाठकों के समक्ष रखा है। तो अब आपको जो पढ़ना है उसकी पंक्तियां जो है, मैं उसकी व्याख्या आपको बताऊंगी। तो मैं तीन चीज़ों में पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो पहला जो पार्ट होगा मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करूंगी, फिर दूसरा और तीसरा, और जब सारे व्याख्या कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी। इससे जो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सारे क्वेश्चंस ही आपको कवर कर दूंगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगी कि एक्चुअली आपको क्वेश्चन लिखना कैसे है। कविता के अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो इन बिना डिले किए चलिए पहले मैं आपको व्याख्या बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे कैसे आ सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि चौड़ी सड़क थी, पतली गली थी और दिन का समय था और घनी बदली थी। रामदास उस दिन कुछ उदास था, यानी रामदास उस दिन उदास था। तो उसकी उदासी का कारण था, कि उसे पता था कि आज के दिन यानी उस दिन उसकी हत्या होने वाली है। उसे पता था कि उसका अंत समय पास आ गया है, क्योंकि उसे ये बता दिया गया था कि अगर वह उस दिन घर से निकलता है तो उसकी हत्या हो जाएगी। लेकिन वह डर कर चुप कर घर में बैठने वालों में से नहीं था। वह गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला और खुद को इस समाज से अलग समझने वाला व्यक्ति था। वह चाहता था कि जिस तरह वह गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लोग भी वैसे ही आवाज़ उठाएं। शायद इसी सोच में वह घर से अकेले निकल पड़ा। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले, फिर रह गया। उसने सोचा कि वह किसी को साथ ले, लेकिन उसे लगा शायद वह भीड़ में जाएगा। ये उसकी मन की भाव थे कि शायद वह भीड़ में जाएगा तो कोई उसे मार नहीं पाएगा, क्योंकि वह भीड़ में होगा। लेकिन उसे देखकर सड़क पर सभी मौन थे, सभी निहत्थ थे। उसे सब देखकर मौन थे और निहत्थ थे, यानी उसे बचाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। ये सब जानते थे कि उस दिन उसकी हत्या होगी। सबको यह पता था कि उस दिन उसकी हत्या होगी, फिर भी सब निहत्थ थे और उसे देख रहे थे कि जब उसे पता है कि उसकी हत्या होगी तो वह यहाँ क्या कर रहा है। यानी इस पंक्तियों से हमें यही स्पष्ट होता है कि रामदास, जिसे पता है कि उसकी हत्या होने वाली है, फिर भी वह सड़क पर चल गया, अकेले निहत्थ थे। उसने सोचा कि वह भीड़ में जा रहा है तो उसका कोई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यह भीड़, जब एक मनुष्य सही के खिलाफ खड़ा होता है तो वह भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करता है, और यही रामदास के साथ भी हो रहा था। इसके बाद हम आते हैं इसकी अगली पंक्तियों में। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आगे, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने मारा नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फहारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। रामदास बीच सड़क पर खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ पेट पर रखकर, वह सधे कदम रखकर आगे, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, यानी सभी लोगों की दृष्टि, जो सड़क पर खड़े लोग हैं, भीड़ है, सबकी दृष्टि रामदास की तरफ ही है। लोग देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी, यानी सभी लोग रामदास को नहीं, उस व्यक्ति को देख रहे थे जिसकी हत्या होनी आज तय थी। निकल गली से तब हत्यारा, उसी वक्त गली से हत्यारा निकलता है और जोर से रामदास का नाम पुकारता है। उसके हाथ में एक चाकू रहता है और वह चाकू लिए उसका नाम पुकारकर उसके पेट में चाकू भोग देता है और उसके पेट से लौह का यानी खून का फव्वारा निकल जाता है।
कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी, यानी उसे तो पता था कि उसकी हत्या होगी। यहाँ इस बात को स्पष्ट किया गया है कि उसे पता था कि उसकी हत्या होगी, फिर भी वह निकल गया। और हत्यारा इतनी भीड़ में भी निडर होकर कितने ही बल के साथ रामदास का नाम पुकारता है, और नाम पुकारने के साथ साथ उसकी हत्या भी करता है। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदासिया। देखो देखो बार बार कह लोग निडर उस जगह खड़े रहा, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। उस भीड़ से वह हत्यारा खुद धक्का देकर उस भीड़ को निकल भी जाता है, और रामदास उसी स्थिति में मरा पड़ा रह जाता है। लोग उस रामदास को देखते हैं और आपस में ही कहते हैं कि देखो देखो, बहुत ही निडरता से, यानी उनकी आंखों में उस शर्म भी नहीं रह जाती है कि रामदास जो एक निहत्था हत्यारा आता है वह अकेला रहता है, लेकिन भीड़ में इतने लोग रहते हैं फिर भी वह उसकी मदद नहीं करते हैं, रामदास को नहीं बचाते हैं। सिर्फ आपस में यह बात करते हैं कि देखो, यह वही है ना, कि देखो देखो, उन लोगों को बुलाते हैं जिन्हें संशय होता है कि रामदास की हत्या होगी। और इन लोगों के अंदर यहाँ इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने हमें यही दिखाया है, यही बताया है कि लोग, आज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मदद की उम्मीद तो दूर है, लेकिन वह उन्हें अपना भी नहीं समझ सकता। लोग भीड़ की शक्ल में कौन भेड़िया है या कोई नहीं जानता है, लेकिन वह हत्यारा निहत्था आकर रामदास को मारकर चला जाता है। उसके पश्चात भी लोग जो हैं वो रामदास को नहीं बचाते हैं। या हमें यही दर्शाता है कि किस तरह हमारा जो शासन और समाज दोनों ही जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। रघुवीर सहाय जी ने अपनी कविता में हमें यही दिखाया है कि हमें इस समाज के लोगों जैसा नहीं होना है, निडर होना है और गलत के खिलाफ लड़ते रहना है। तो ये मैंने कविता की पंक्तियाँ थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज़ हो इस कविता से संबंधित तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप बेझिझक मुझसे क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। और पिछला जो चैप्टर है जो मैंने वीडियोस दिया है उसके बाद मैं और भी वीडियोस दूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें। मैं वीडियोस थोड़ा लेट दे रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपको सारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं सभी कवर कर दूँगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चैप्टर समझने में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं दूंगी, बस मैं आपको बता दूंगी कि आंसर्स लिखना कैसे हैं, आपको आंसर्स को किस ढंग से लिखना है, जो आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।